इससे पूर्व हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का अध्ययन किया था। अब हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दूसरी प्रणाली सूची प्रणाली के बारे में जानेंगे। चूंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो आइए देखते हैं सूची प्रणाली क्या है। आनुपातिक मत पद्धति का दूसरा रूप सूची प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और एक निर्वाचन क्षेत्र में 15 से 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके दलों के अनुसार अलग अलग सूचियां बना ली जाती हैं। उनकी सूचियां कैसे बनाई जाती हैं? उनके दलों के अनुसार अलग अलग सूचियां बना ली जाती हैं। हर एक दल अपने उम्मीदवारों की सूची बना लेता है, उनके दलों के अनुसार सूची बन जाती है। प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाली संख्या के बराबर मत दे सकता है, पर एक उम्मीदवार को एक ही मत प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक जो मतदाता है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से 4 लोग खड़े हुए हैं तो प्रत्येक मतदाता को 4 मत देने का अधिकार है, परंतु प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक ही मत प्राप्त होगा। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों के पृथक पृथक मतों की गणना नहीं की जाती है, वरन आनुपातिक प्रणाली की डूब पद्धति के अनुसार निश्चित मत संख्या निकाली जाती है। होता क्या है, देखो इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि उम्मीदवारों के पृथक पृथक मतों की गणना नहीं की जाती है, बल्कि उम्मीदवारों को दलों की सूचियों की गणना की जाती है कि प्रत्येक दल की सूची में कितने वोट डाले गए, बीजेपी के कितने वोट मिले, फिर उसको जितने वोट मिले उसकी अनुपात में उसके सदस्य जीते घोषित कर दिए जाते हैं। उस मत संख्या के अनुसार अब क्या किया जाता है कि पृथक पृथक मतों की गणना नहीं की जाती है, वरन सूचियों के अनुसार मतों की गणना की जाती है और डूब पद्धति के अनुसार निश्चित मत संख्या निकाली जाती है और उस मत संख्या के अनुसार प्राप्त मतों के आधार पर प्रत्येक सूची में कितने उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए निकाल लिया जाता है। प्रत्येक सूची में कौन से उम्मीदवार निर्वाचित माने जाएं, इसके लिए उन उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाता है जिन्होंने उस सूची में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हों। इस योजना से सभी दलों को उनकी शक्ति के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए किसी 4 सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस, बीजेपी और साम्यवादी दल ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और विभिन्न उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या के अनुसार विविध दलों को निम्न प्रकार मत प्राप्त हुए। जैसे कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार खड़े हुए, तो दलों ने अपनी अपनी सूचियां बना दी गई। दलों की सूचियों के हिसाब से मान लीजिए कांग्रेस के सदस्यों को, कांग्रेस ने जितने भी उम्मीदवार खड़े किए, कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार खड़े किए, तो कांग्रेस के चारों उम्मीदवारों के कुल मत थे 2200, बीजेपी के चारों उम्मीदवारों के कुल मत थे 1500 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चारों उम्मीदवारों के कुल मत थे 1300। तो डाले गए कुल मत हुए 5000। तो कोटा क्या होगा? डूब प्रणाली के अनुसार कोटा होगा 5000 में हम भाग देंगे 4 + 1 का। 4 कौन सी संख्या है? निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, उसमें हमने 1 जोड़ दिया क्योंकि सूत्र में 1 जोड़ा हुआ है। तो और फिर उसके भागफल में भी 1 जोड़ना है, तो जो भागफल आया 1000 आया, 1000 में हमने 1 जोड़ दिया, तब क्या आया? 1001। तो निश्चित कोटा क्या हुआ? 1001। 1001 से अब 1001, तो जिस 1001 के अनुपात में दलों ने कितनी संख्या प्राप्त की है, तो उसके अनुपात में उनकी सीटें हो जाएंगी। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने 2200 मत प्राप्त किए हैं, तो 1001 के कितने गुणक हो सकते हैं? तो 1001 × 2, तो हो सकता है कांग्रेस ने 2 सीटें प्राप्त की हों। और बीजेपी 1500 पे रह गई, तो बीजेपी को कितने मत प्राप्त हुए? फिर बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? केवल 1 सीटें, क्योंकि बीजेपी को अगर 2002 मत प्राप्त होते तो उसको 2 सीटें प्राप्त हो जाती, क्योंकि निश्चित कोटा क्या है?
1001, तो 1001 केवल एक बार पार किया है। सीपीआई को ने 1001 कितनी बार प्राप्त किया है? केवल एक बार। तो 2 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, एक बीजेपी को, एक सीपीआई को। इस प्रकार से हम ये गणना करके हम निकाल सकते हैं कि किस दल को कितने मत प्राप्त हुए। ये कौन सी प्रणाली है? ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली है, जिसमें दलों की सूचियां बना दी जाती हैं कि ये बीजेपी की सूची, ये कांग्रेस की सूची। अब उसमें उम्मीदवार को, जो वो है मतदाता को, दलों की सूचियां पकड़ा दी जाती हैं और उससे कहा जाता है कि अब तू वोट डाल। और फिर डूब पद्धति से वही निश्चित कोटा निकाला जाता है और निश्चित कोटा के अनुपात के हिसाब से ही दलों के लिए सीटें निर्धारित कर दी जाती हैं। और दलों में भी वो लोग निर्वाचित घोषित होते हैं जिनको सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हों।